आज हम फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं कि एक्सेल के अंदर हम वर्कशीट्स की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल से भी करवाइए जो आपके ग्रुप्स में है, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करेंगे और होम टैब में जब हम क्लिक करेंगे तो जो ये रिबन मेरे सामने आता है, इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो फॉर्मेटिंग टूल्स है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको इनमें से कोई भी फॉर्मेटिंग टूल को यूज़ करने से पहले आपको सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेल्स को सिलेक्ट या हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो सिलेक्टेड सेल्स का अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट नेम या फ़ॉन्ट फेस का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास होम टैब में ये फ़ॉन्ट वाला टूल है, यहाँ से हम कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट नेम के आगे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ रहता है वो 8 रहता है और मैक्सिमम 72 रहता है। हम कोई भी फ़ॉन्ट साइज यूज़ कर सकते हैं। उससे आगे ही आप देख रहे हो कि एक बड़ा ए लिखा हुआ है, एक छोटा ए लिखा हुआ है। इसका बड़े ए का मतलब है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज और नेक्स्ट वाले ए का मतलब है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज। तो हम इन दोनों का भी यूज़ करके फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से किसी भी सिलेक्टेड सेल्स को अगर आपने बोल्ड करना है तो हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें से जो मेरे कॉलम हेडर्स हैं उनको मैंने सिलेक्ट कर रखा है। बी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो सारे मेरे बोल्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से जब मैं आई पे क्लिक करूँगा तो वो सारे इटैलिक्स हो जाएंगे। तो इसमें बोल्ड भी हैं, इटैलिक भी हैं। हम चाहें तो इनको हटा सकते हैं क्योंकि ये टॉगल स्विचेस हैं। एक बार जब मैं बी पे क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा, जब दोबारा क्लिक करूँगा तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इटैलिक के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। थर्ड, यू क्या है अंडरलाइन के लिए। जब मैं यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन का मतलब है, अगर सिंपल अंडरलाइन का मतलब है तो सिंगल अंडरलाइन आएगी, अगर डबल अंडरलाइन का मतलब है तो डबल लाइन आ जाएगी। ठीक है, हम उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ये जो ए लिखा हुआ है, ये है फ़ॉन्ट कलर। आपके सेल सेलेक्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेल हेडर्स को सिलेक्ट कर रखा है, जो मेरे कॉलम हेडर्स हैं उनको सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप फ़ॉन्ट कलर वाले इस टूल पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कलर्स की एक रेंज मिल जाएगी। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही आप देखोगे कि आपके जो कॉलम हेडर्स हैं उनका कलर चेंज हो गया। फ़ॉन्ट कलर से पहले ही ये जो है, मतलब एक मग सा बना रखा है, ये है फिल कलर। आप फिल कलर पे क्लिक करोगे, यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करोगे तो आपका जो भी सिलेक्टेड रो होगा उसमें कलर को शेडेड कलर, वो आपकी जो रो है वो शेड उस कलर में शेडेड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने येलो सेलेक्ट किया था तो आप देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर रो येलो शेड में आ गई। देखो फ़ॉन्ट कलर और फिल कलर में क्या डिफरेंस है। ऊपर जो मेरा कॉलम हेडर्स हैं वो तो फ़ॉन्ट कलर में है, और ये जो मेरी 8th रो है, ये मेरी जो है 8th रो, जिसका रो हेडर जो है 8 है, वो मेरी वहाँ पे फिल कलर यूज़ किया हुआ है हमने। तो फिल कलर से बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और फ़ॉन्ट कलर से एक्चुअल में कैरेक्टर्स का कलर चेंज हो रहा है। और इससे पहले है बॉर्डर्स। आप अपने सेल्स को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप बॉर्डर्स को चूज़ कर सकते हो। ये जो बॉर्डर्स है मैंने इस टेबल में दे रखे हैं, आप देख रहे हो कि बाकी की शीट पे बॉर्डर्स नहीं है, सिर्फ इस टेबल में बॉर्डर्स है। वो सिलेक्ट करने के बाद हम अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स के अलग अलग स्टाइल्स हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इनके राइट साइड में चलें तो यहाँ पे अलाइनमेंट्स हैं। ऊपर वाले अलाइनमेंट्स हैं आपके वर्टिकल अलाइनमेंट्स, जो कि होती है टॉप, मिडल और बॉटम। नीचे वाले जो अलाइनमेंट है वो आपकी तीन है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। तो हम अपने सेल कंटेंट्स में अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे कोई अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली सेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और वर्टिकली सेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेल में मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट देनी है या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देनी है या दोनों देनी है, हम उस हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे ये प्रैक्टिकली आपने करके देखने हैं जब तक। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लो
मुझे बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से नो बॉर्डर सेलेक्ट करके हम बॉर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से फिल कलर में भी मुझे कोई कलर नहीं चाहिए तो मैं फिल कलर पे भी क्लिक करके वहाँ से नो कलर सेलेक्ट करके, ये जैसे नो कलर वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट करूँगा तो मेरा वहाँ पे फिल कलर हट जाएगा। ऐसा ही हम फ़ॉन्ट कलर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स पीछे अब जैसे ये मेरी टेबल है, मुझे इस टेबल में किसी पर्टिकुलर सेल्स का कर सकते हो या पूरी टेबल का कर सकते हो। जो भी मेरे सिलेक्टेड सेल्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, मैं उनका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ सिलेक्टेड सेल्स का। आप कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने तो यहाँ पे पूरी टेबल को ही सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन आप सिलेक्टेड कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहीं पर एक ऑप्शन आता है सेल स्टाइल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, आपके सेल्स उसी स्टाइल में आ जाएंगे। अब क्या क्या आएगा, दिस टूल सेल स्टाइल्स इज यूज टू चेंज द स्टाइल्स कलर्स, इसमें स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, कलर्स भी और फॉन्ट्स भी, सिलेक्टेड सेल्स का तीनों चीज़। ठीक है, ऐसे ही अलाइनमेंट से आगे हमारे पास आता है ओरिएंटेशन, जिसमें हम अलग अलग डायरेक्शन में अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है कॉलम हेडर्स उनको सिलेक्ट करके और यहाँ से हम उनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसा भी मुझे डायरेक्शन करना है चेंज। ये ओरिएंटेशन के लिए होता है आपके पास। तो ये जो टूल है ओरिएंटेशन टूल है, इससे हम सिलेक्टेड सेल्स का टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट ओरिएंटेशन के नीचे हमारे पास है यहाँ पे इंक्रीज़ इंडेंटेशन एंड डिक्रीज़ इंडेंटेशन, ये दो टूल्स हैं। इंक्रीज़ इंडेंटेशन में हम इंडेंटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ इंडेंटेशन में हम इंडेंटेशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेंटेशन एक्चुअली में है क्या, इंडेंटेशन एक मार्जिन है वो सेल के बॉर्डर्स के बीच में और सेल के कंटेंट्स के बीच में जो मार्जिन होता है उसको यहाँ पे इंडेंटेशन बोला गया है। जैसे अगर मैं इंक्रीज़ इंडेंटेशन की बात करूँ तो ये है क्या, इंक्रीज इंडेंट टूल इज यूज टू इंक्रीज द मार्जिन बिटवीन द बॉर्डर एंड द टेक्स्ट इन द सेल। वही देखो मैं कह रहा हूँ, सेल के अंदर जो टेक्स्ट है और सेल का जो बॉर्डर है उसके बीच में जो मार्जिन है उसको बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट यूज़ करेंगे, डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे उसको कम करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आकाश है, आकाश से पहले आप देख रहे हो कि कुछ स्पेस आ गया, तो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट टूल का यूज़ किया गया है। अब स्टूडेंट्स मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये पता चल रहा है कि रेक्टेंगल है, उसमें मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है, जैसे कि ये वाले सेल्स हैं। इस सेल्स में आपने देखा कि आपको कॉलम पूरे नहीं डिस्प्ले कर रहे। जैसे आकाश है, आकाश के बाद गुप्त लिखा हुआ है, गुप्ता नहीं है बल्कि ए हाइड कर रखा है। ऐसे अंकुश शर्मा में शर्मा नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कुछ मतलब पूरा फिट नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है रैप टेक्स्ट। हम सेलेक्ट करेंगे अपने सेल्स को और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखो रैप टेक्स्ट करने के बाद हुआ क्या, ये होगा, मतलब अगर कोई टेक्स्ट था मेरा एक लाइन पे फिट नहीं आ रहा तो उसे वो 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में 4 लाइन्स पे डिपेंड करता है ये मैंने रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर रैप टेक्स्ट आपने चूज़ कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, तो वो आपके अलग अलग लाइन्स पे आपका टेक्स्ट आ सकता है, उसको पूरा विजिबल होगा वो। अब रैप टेक्स्ट के नीचे स्टूडेंट्स है मर्ज एंड सेंटर, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास आते हैं। जैसे मर्ज एंड सेंटर, मतलब सेल्स को मर्ज भी करे और सेंटर में भी उसको सेंटर अलाइनमेंट भी करे। मर्ज अक्रॉस, अलग अलग शीट्स में अगर मुझे मर्जिंग कुछ करनी हो। मर्ज सेल्स, आपको सेल्स को मर्ज तो करना है लेकिन उनकी अलाइनमेंट्स आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहेगी। मर्ज एंड सेंटर में तो क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट भी हो जाएगी साथ साथ, लेकिन सिंपल मर्ज सेल्स में मर्ज होगा, अलाइनमेंट्स चेंज नहीं होगी। अनमर्ज सेल्स में अगर मर्ज सेल्स मर्ज हैं तो आप उनको दोबारा अनमर्ज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे XYZ इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A1 सेल पे, लेकिन मुझे इसे इसे बाकी सेल्स के साथ मर्ज करना है। तो क्या किया मैंने, उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे A1 से लेके यहाँ पे I1 तक मैंने सारे सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है। और उसके बाद हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, ये होगा। ऐसे मैंने रिजल्ट शीट के साथ किया है, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा हम टेबल का पूरी टेबल वहाँ पे जैसे हमने सेल स्टाइल्स यूज़ किया था, सेल स्टाइल्स में हम पर्टिकुलर सेल्स का ही स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी टेबल का मुझे फॉर्मेट चेंज करना तो क्या करेंगे, हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे
और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज टेबल, जिसमें हम कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। हमारी की पूरी टेबल उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताने चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज जो है मेरे पास इस तरीके से अलग अलग डेसिमल प्लेसेस में आ रही हैं। देखो मैक्सिमम कितने सारे डेसिमल प्लेसेस में ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इन डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज़ को भी कम किया जा सकता है। आपको स्टूडेंट्स मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो अगर हम होम टैब में ही जाते हैं तो रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर से आगे ये नंबर फॉर्मेट्स के नीचे ये आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो आपका डिक्रीज डेसिमल है, एक इंक्रीज डेसिमल है। पहले वाला इंक्रीज डेसिमल है। अगर मान लो वैल्यू में जैसे मान लो 78 है और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू दिखाई नहीं रहा, लेकिन मैं इंक्रीज डेसिमल वैल्यू पे क्लिक करके 78 के बाद भी पॉइंट में वैल्यूज़ दे सकता हूँ। और इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल है, ये डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज़ को कम करने के लिए है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल दूसरे वाला यूज़ किया। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी देखो कैसी होगी है। सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस एक वैल्यू मैंने कर दी है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स रैप टेक्स्ट से आगे आपका जहाँ पे नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स हैं। हम अपने सेलेक्टेड सेल्स का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो जनरल कर दें, नंबर कर दें, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट कैसे भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने रोल नंबर के नीचे कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट चूज़ करने के बाद क्या हुआ, देखो मेरे सारे रोल नंबर्स डेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको बता देता हूँ, कोई भी नंबर फॉर्मेट को आपको करेंसी में, परसेंटेज में, जो कोमा में यूज़ करना तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे डॉलर का मतलब है करेंसी, परसेंट का मतलब परसेंटेज में हम चेंज कर सकते हैं, और कोमा का मतलब कोमा सेपरेटेड नंबर्स में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम 1 लाख को कैसे लिखते हैं, कई बार 100 फिर कोमा फिर 000 लिखते हैं ना, तो वो कोमा सेपरेट कोमा फॉर्मेट के कारण आता है। तो हम कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जैसा कि जिस फॉर्मेट हमें चाहिए। अगर हमें कोई भी फॉर्मेट नहीं चाहिए तो हम जनरल को प्रेफर करेंगे कि जनरल होना चाहिए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसी रिबन में ही अगर हम राइट साइड चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट का टूल आता है। फॉर्मेट के टूल के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ, हाइड एंड हाइड, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टाइप कलर, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल्स, हम किस में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ रोज को सिलेक्ट कर लिया, बल्कि मैंने यहाँ पे तो सभी रोज को सिलेक्ट करके है। आप चाहो तो पर्टिकुलर रोज को सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट टूल पे जाएंगे और रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। रो हाइट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा, जहाँ पे जितनी भी मुझे रो हाइट करनी है वो मैं लिखूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। देखो स्टूडेंट्स मेरे सारे सेल्स उसी ही रो हाइट में आ गए। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोज़ में अगर मैंने रोज़ की हाइट यहाँ पे लिख तो दी, लेकिन मेरे को कंटेंट्स फिर भी नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये सारे कंटेंट्स देखने हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट में क्या होगा, कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली रो की हाइट को वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगा। कंटेंट्स कम होंगे तो डिक्रीज़ कर देगा, कंटेंट्स बड़े ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली रो की हाइट बढ़ा देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो रो की हाइट को बढ़ा दिया। अब मेरे को सारे के सारे कंटेंट्स पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीरियल नंबर जो है इसका साइज़ जो है इसकी जो विड्थ है काफ़ी बड़ी है। तो हम कॉलम विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ये भी हम यहीं पे ही कर सकते हैं। कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन है मेरे पास, इस पर क्लिक करके हम विड्थ सेट कर सकते हैं और विड्थ कम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इस कॉलम को देखो, इस कॉलम में आकाश लिखा हुआ है लेकिन आगे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, कंटेंट्स पूरे नज़र नहीं आ रहे मतलब। तो अब रो की हाइट तो पूरी है, मैं देख रहा हूँ कि रो को अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो इस सेल में ही रो की हाइट पूरी है, लेकिन कॉलम की विड्थ कम है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ से चूज़ कर सकते हैं। हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मेट टूल में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, देखो। ठीक है, नेक्स्ट चलें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फॉर्मेट टूल में ही हमारे पास कमांड आती है हाइड एंड अनहाइड। इसका यूज़ करके हम रोज़ कॉलम्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने सेल पॉइंटर को किसी भी सेल पे रख दोगे
और उसके बाद मान लो मैंने क्लिक किया हाइड एंड अनहाइड, उसके बाद मैंने किया हाइड रो। तो जिस पे भी मेरा सेल पॉइंटर था वो पर्टिकुलर रो मेरी हाइड हो जाएगी। अब देखो ये 7th रो थी और ये 7th रो अगर मैं नीचे देखूँ तो ये हाइड हो चुकी है। 6th रो के बाद सीधा 8th रो है, रो हेडर में देखो ज़रा, 6th रो के बाद 8th रो है, 7th रो मेरी हाइड हो चुकी है। अगर मुझे उस रो को दोबारा अनहाइड करना है तो क्या करूँगा, मैं ये 6 वाली रो में से किसी सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और 8th वाली रो में से किसी सेल को सिलेक्ट करूँगा, दोनों सेल्स को। जैसे मैंने मान लो ऊपर से गर्ग को सिलेक्ट कर लिया, नीचे से शर्मा को सिलेक्ट कर लिया, या ऊपर से मैंने भावना को सिलेक्ट कर लिया, नीचे से मैंने गुंजन को सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप दोबारा हाइड एंड अनहाइड पे जाओगे और यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक कर दोगे तो मेरी रो वापस अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम कॉलम्स के साथ कर सकते हैं, ऐसा ही हम वर्कशीट के साथ कर सकते हैं। तो उसमें वर्कशीट को हाइड करने का भी ऑप्शन है हमारे पास, तो हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं। अनहाइड शीट तब ऑप्शन आएगा जब मेरी कोई शीट हाइड होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्मेट टूल के अंदर ही नीचे ऑप्शन है रीनेम शीट, हम शीट का रीनेम कर सकते हैं जो भी मेरी करंट शीट होगी। जैसे इस टाइम पे मेरी करंट शीट है शीट 1, तो रीनेम शीट करके मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। आप एक और तरीके से भी नाम चेंज कर सकते हो, सिंपली इस शीट 1 पे ये जो शीट 1 टैब है इस पर आप डबल क्लिक करोगे, आपका इंसर्शन पॉइंट इस पर आ जाएगा, आप इसको एडिट करके इसका नाम चेंज करोगे, उसके बाद एंटर की प्रेस कर देना, उससे भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने इसका नाम रिज़ल्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे आपने प्रैक्टिकली करने हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट टूल में ही मेरे पास एक ऑप्शन आता है फॉर वो मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट का भी यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम अपनी शीट्स को शीट टैब्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब एक वर्कबुक में एक अलग वर्कबुक में, या कॉपी भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मूव और कॉपी शीट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस टैब से मेरे पास मूव और कॉपी शीट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो भी मेरी करंट शीट होगी, करंट शीट मीन्स जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे इस टाइम पे मैं काम कौन सी शीट पे कर रहा हूँ, रिजल्ट शीट पे कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक्टिव शीट होगी। तो ये सारे ऑप्शन आपके एक्टिव शीट पे अप्लाई होंगे। मुझे मूव करना है, मान लो रिजल्ट शीट को शीट 4 से पहले मूव करना है तो मैंने यहाँ पे शीट 4 सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे रिजल्ट शीट को शीट 3 से पहले मूव करना होता तो मैं शीट 3 सेलेक्ट कर लेता। मूव टू ऐड पे क्लिक करता अगर मुझे रिजल्ट शीट बिल्कुल लास्ट में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल शीट 4 ले लिया। अगर मैं इसको सिंपली ओके कर देता हूँ तो मेरी शीट जो है रिजल्ट शीट वो शीट 4 से पहले मूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चेक बॉक्स ऑन कर रखा है क्रिएट ए कॉपी। अब ओके पे क्लिक करूँगा तो रिजल्ट शीट मेरी शीट 4 से पहले मूव नहीं होगी, बल्कि रिजल्ट शीट की एक कॉपी तैयार होगी और वो शीट 4 से पहले आ जाएगी। ये देखो नीचे रिजल्ट शीट तो वहीं पर ही है, लेकिन शीट 4 से पहले रिजल्ट शीट की कॉपी तैयार होगी। यहाँ पे रिजल्ट 2 लिखा आ रहा है। ऐसे ही मैं रिजल्ट की एक और कॉपी तैयार करूँगा तो रिजल्ट 3 आएगा, फिर एक और कॉपी तैयार करूँगा तो रिजल्ट 4 आएगा। वो इस तरीके से चलता रहेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें टैब कलर। इसका यूज़ करके मैं अपनी शीट्स के जो टैब्स होता है उनका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट शीट की जो कॉपी थी इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने इसका टैब कलर कर दिया रेड। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं इसके बारे में। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी सेल इन ए वर्कशीट इज लॉक्ड फॉर एडिटिंग। स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट का हर एक सेल लॉक्ड होता है एडिटिंग के लिए। ठीक है, वैन एवर ए वर्कशीट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड देन द लॉक फीचर एक्चुअली वर्क्स। देखो उसका कहने का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारी शीट का हर एक सेल लॉक्ड होता है एडिटिंग के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में लॉकिंग काम कब करता है, जब मेरी शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। जैसे मेरे सारी शीट के सारे सेल्स इस टाइम पे लॉक्ड हैं और मैं अपनी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, तो उसके बाद हम किसी भी शीट में कहीं भी किसी भी सेल पे हम कुछ एडिटिंग नहीं कर पाएंगे या टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे सारे सेल्स ही बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होते हैं। इफ़ यू वांट सम सेल्स टू कीप अनलॉक्ड फॉर एडिटिंग इवन व्हेन द शीट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सेलेक्ट दोस सेल्स एंड टर्न ऑफ द सेल लॉकिंग बाय क्लिकिंग लॉक सेल। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, ये जो फॉर्मेट टूल है इसी में मेरे पास ऑप्शन है लॉक सेल। इस पर आप क्लिक लॉक सेल क्या एक तरह का टॉगल स्विच है, आप एक बार क्लिक करोगे तो सेल्स लॉक्ड हो जाएंगे, एक बार क्लिक करोगे तो वो अनलॉक्ड हो जाएंगे। अगर
बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया कि मेरे सारे सेल्स ही लॉक्ड होते हैं। मैं अपनी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करता हूँ तो मेरे सेल्स में मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन कई बार होता है ना, हमने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया यूज़र्स के लिए ताकि यूज़र्स उसमें अपनी एंट्री कर सकें, लेकिन वो फलाना किसी फार्मूले को नहीं छोड़ सकते, किसी हेडर को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने क्या किया, जो मेरे हेडर्स हैं, फार्मूलाज हैं, उनके कंटेंट्स को तो मैंने लॉक्ड रखा, जबकि जहाँ पे यूज़र एंट्री करेगा वो मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके उन्हें अनलॉक कर दिया, यहाँ पे लॉक सेल्स पे क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद जब हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे शीट को, तो जो मेरे लॉक्ड सेल्स हैं उनमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो मेरे अनलॉक सेल्स हैं उसमें हम काम कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन के बावजूद भी। तो अगला काम है मेरा, शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मेट टूल के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करेंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आएगा। इसमें मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कि किन किन ऑप्शन के लिए मुझे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड करनी है। तो मैं ये सारे ऑप्शन चाहूँ तो सभी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो कुछ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जिन जिन ऑप्शंस के लिए मुझे शीट को प्रोटेक्ट करना है वो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करने के लिए कंफर्मेशन के लिए ये पूछेगा, दोबारा हम वही पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो मेरी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब प्रोटेक्ट होने का मतलब है अगर मैं किसी ऐसे सेल पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कि लॉक्ड है, तो मेरे पास इस टाइप का एरर मैसेज जाएगा। मैं सिर्फ अनलॉक्ड सेल्स पे ही काम कर पाऊँगा, लॉक्ड सेल्स पे नहीं। और शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा हम फॉर्मेट टूल पे जाएंगे, वहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं दोबारा वही पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो इसमें फिर सर फॉर्मेट टूल्स के अंदर ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में हमारे पास मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग सेल्स की कमांड रहती है। ये जब मैं फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूँगा तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने रहेगा जब मैं फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूँगा। तो इसमें मेरे पास अलग अलग टैब हैं, जैसे नंबर टैब है, अलाइनमेंट टैब है, फ़ॉन्ट टैब है, इसके अंदर बॉर्डर टैब है, फिल टैब है, प्रोटेक्शन टैब है। नंबर टैब का यूज़ करके हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं मेरे टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मतलब जो मेरे कंटेंट्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो जनरल होता है, लेकिन मान लो मेरे कंटेंट्स अगर न्यूमेरिक है तो मैं नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। कितने डेसिमल तक मुझे वैल्यूज़ चाहिए वो डेसिमल प्लेसेस में सेलेक्ट करूँगा। तो ऐसे ही डेट के लिए मुझे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं होते हैं, जब मैं डेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अलग अलग फॉर्मेट आएंगे, मैं वहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कर सकता हूँ। तो हर एक के लिए अलग अलग कमांड्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वो सेट कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से नंबर से अगला जो मेरे पास टैब है वो अलाइनमेंट के लिए है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं जो हमने देखा था पीछे अभी। मर्ज सेल्स में जाके इसमें जो मर्ज सेल्स वाला टूल है, चेक बॉक्स है, तो मर्ज भी सेल भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल के बीच में देखो एक ऑप्शन है शेयरिंग टू फिट। कई बार हमारे जो कंटेंट्स होते हैं उन्हें या तो हम रैप टेक्स्ट करके अलग अलग लाइंस में ले लेते हैं एक ही सेल के अंदर। ठीक है, या उनका साइज हम बहुत कम कर देते हैं ताकि वो सेल में हमें दिखाई दें। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते तो हम शेयरिंग टू फिट पे क्लिक कर देंगे। शेयरिंग टू फिट पे क्लिक करने के बाद देखो क्या होता है, और रिजल्ट देखते हैं। देखो ये सेल देखो, ये कंटेंट देखो, ये कंटेंट लिखा हुआ है श्री ओम प्रकाश, लेकिन मैंने क्या किया था, शेयरिंग टू फिट किया तो अब इस सेल पे ये पूरा आ नहीं पा रहा था, तो इसने बिल्कुल ही उसे शेयरिंग कर दिया फिट लाने के लिए। अलाइनमेंट से आगे मेरे पास फ़ॉन्ट है, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ हम दे सकते हैं, अंडरलाइंस चाहें तो अंडरलाइन के अलग अलग स्टाइल्स हैं हमारे पास वो दे सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फ़ॉन्ट्स इफेक्ट्स हैं जैसे स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, बीच में लाइन आ जाती है कट कट के, काटती हुई लाइन। अच्छा, सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे हम पावर्स देते हैं 2 की पावर 3, तो 3 को हम सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या है, जैसे मैं फार्मूला लिखता हूँ CO2, उसमें CO तो मेरे ऊपर रहेंगे, 2 जो है बेस लाइन से नीचे रहेगा, उसमें मैं 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट इफेक्ट्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और आपका फॉर्मेट सेल्स में ही अगला जो टैब है मेरे पास बॉर्डर का टैब है। आप बॉर्डर टैब का यूज़ करके बॉर्डर लाइन से यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें करने से पहले ये जो भी कमांड्स हैं
इनको करने से पहले ये ध्यान रखना कि मेरे वो सेल सेलेक्टेड होने चाहिए जिन पे मैं ये ऑप्शन करने जा रहा हूँ। बॉर्डर से आगे फील्ड वाला टैब है। बॉर्डर में तो बॉर्डर लाइन्स आ जाएंगी और बॉर्डर कलर हम चेंज कर सकते हैं, जबकि फील्ड में हम शीट्स के बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फील्ड इफेक्ट्स वाला बटन है, चाहे तो हम यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे, वो मेरा फील्ड कलर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम फील्ड इफेक्ट्स पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। फिर लास्ट टैब है प्रोटेक्शन। इसमें देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो लॉक और एक हिडन। मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी भी सेल पे जाके, अगर मैं फॉर्मेट सेल्स में जाके चेक करता हूँ तो उस सेल पे आपका लॉक्ड ही मिलेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेल्स में आपने ये फीचर को हटाना है तो आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लोगे। फॉर्मेट सेल्स में जाके भी आप प्रोटेक्शन वाले टैब में इस लॉक्ड वाले चेक बॉक्स को ऑफ कर दोगे, तो उससे क्या होगा, वो मेरे सेल्स अनलॉक्ड हो जाएंगे, उनका पासवर्ड प्रोटेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन पर। जबकि लॉक्ड सेल्स में पासवर्ड प्रोटेक्शन में फ़र्क पड़ जाता है, वो लॉक्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से हिडन है। कई बार कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज मुझे यूज़र से हाइड रखने हैं, तो हम कुछ पर्टिकुलर सेल कंटेंट्स को या उन पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ये हिडन वाले चेकबॉक्स को ऑन कर लेंगे। ऐसा क्या होगा कि जब हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे शीट को, तो हमें वो फार्मूला बार में शो नहीं करेगा, मतलब वो पर्टिकुलर सेल के कंटेंट्स हैं वो हमें फार्मूला बार पे शो नहीं होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है 85.67 एक फार्मूले के तहत आया है, लेकिन यहाँ पे उसको हाइड रखा जा रहा है ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तो अपनी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर दिया, लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर जो ये कंटेंट्स है उनको मैंने हिडन कर रखा है, तो वो हाइड ही रहेंगे इस पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ। ये फीचर लॉक, ये ध्यान रखो, ये लॉक और ये जो फीचर है आपकी लॉक वाली और हिडन फीचर तब काम करती हैं जब मेरी शीट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, अदरवाइज ये काम नहीं करती। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 85.67 एक फार्मूले के तहत आए हैं, लेकिन वो फार्मूला बात पे शो नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद।